नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल बी हैप्पी विद दिनेश के दत्त पर। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जो कि लिखी गई है मॉर्गन हाउसल द्वारा। आज इस बुक का जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है यू विल चेंज। यू विल चेंज, इसका मतलब क्या है, ऑथर हमें समझाना क्या चाहते हैं इस चैप्टर में, ओवरऑल ब्रीफ क्रक्स या बर्ड्स व्यू क्या है इस चैप्टर का, वो ये है। ऑथर बताते हैं कि हम अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो हमारे जो गोल्स हैं लोगों के या हम सभी के गोल्स, जो टारगेट्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, क्योंकि जो समय है वो चेंज होता रहता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं अगर दुनिया में कुछ कांस्टेंट है तो वो चेंज है। तो चेंज जब इनएविटेबल है तो उसमें क्या होता है कि हमारी लाइफ में भी बहुत अनसर्टेनिटीज़ होती हैं। उस अनसर्टेनिटीज़ की वजह से हमारे जो टारगेट्स हैं, गोल्स हैं जो लॉन्ग टर्म के, वो भी चेंज होते रहते हैं विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, ड्यू टू एन नंबर ऑफ रीजंस। तो उस चक्कर में क्या है कि ऑथर बताते हैं कि हमारी लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग होती है वो कहीं ना कहीं हमारी डिस्टर्ब होती है, या वो जो हम करके चलते हैं एज सच नहीं रहती है। अब हमें उनको उनको अमेंड करना पड़ता है, हमें उनको चेंज करना पड़ता है एज पर द टाइम, एज पर द सर्कमस्टांसिस। और यहाँ पे ऑथर इस चैप्टर में बताते हैं कि इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है डिटेल में, और अगर हमें चेंज करने पड़ते हैं अपने लॉन्ग टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स, तो उनमें हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें उसका बेनिफिट मिले, या उसका अगर हमें कोई शॉर्ट कमिंग या उसका कोई ड्रॉबैक है वो कम से कम हो, या उसके हमें जो उसकी एक तरीके से हम कहेंगे लॉस है वो हमें कम से कम हो। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऑथर बताते हैं कि वो अपने एक दोस्त के साथ, बचपन से उनका एक दोस्त था जो कि बचपन से ही उनके साथ पढ़ा लिखा बड़ा हुआ, और वो बचपन से ही काफ़ी इंटेलिजेंट था और मेहनती था, और वो बचपन से ही चाहता था एक डॉक्टर बनना। और उन दिनों कहते हैं कि डॉक्टर बनना और डॉक्टर बनने के बारे में सोचना ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन उस लड़के ने हिम्मत नहीं हारी, और लॉन्ग टर्म उसका जो ड्रीम था, विजन था, वो उसने 15 साल बाद पूरा किया। वो आखिरकार डॉक्टर बन गया। अब ऑथर कहते हैं कि 15-16 साल के बाद जब वो डॉक्टर बनता है तो कहते हैं अप्रॉक्सीमेटली 4-5 साल बाद, यानी कि अप्रॉक्सीमेट 20 साल के बाद वो उसको दोबारा फिर मिलते हैं एज ए डॉक्टर होता है जब, तो उसको पूछते हैं कि अब आप डॉक्टर बन गए हैं, जो आपकी इच्छा थी वो पूरी हो गई है, तो आप कैसे फील कर रहे हैं। तो वो बताता है, अब यहाँ पे एक समझने वाली बात यह है कि वो बचपन में डॉक्टर क्यों बनना चाहता था। तो वो अक्सर बातें करता था ऑथर के साथ और बताता था कि मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, इस वजह से मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अब जब ये 20 साल बाद मिलते हैं और ये उनसे पूछते हैं कि अभी भी कैसा लग रहा है आपको, आप क्या सेवा कर रहे हैं लोगों की, उस चीज़ को दोहराता है, याद कराता है। तो इनका रिस्पॉन्स जो डॉक्टर का होता है वो बड़ा शॉकिंग होता है, और ये सुन के बड़े हैरान हो जाते हैं। क्योंकि वो बताते हैं कि मैं इस जॉब से उब चुका हूँ, तंग आ चुका हूँ, और मैं इसको बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ। तो ये बड़े हैरान होते हैं कि इसकी लॉन्ग टर्म जो डिज़ायर थी डॉक्टर बनने की, समाज सेवा की, दुखियों की हेल्प करने की, तो ये अभी कुछ बिल्कुल ही यू टर्न ले गया है इसका थॉट प्रोसेस, और ये कुछ बिल्कुल ही कुछ और बात कर रहा है। और ये ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि उसमें वो कह रहा था एज पर हिज वर्डिंग कि मुझे जो है मेरी लाइफ इसमें हेल हो गई है, इन द सेंस कि मेरे को 15-15 18-18 घंटे है जो काम करना पड़ता है, और मेरी पर्सनल लाइफ जो है बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। तो एक अब कहते हैं ऑथर, उसकी जो थॉट प्रोसेस था जो 15-20 साल पहले था और अभी 15-20 साल बाद, उसकी बिल्कुल टोटली ऑपोजिट हो जाती है। तो ये ऑथर यहाँ पे हमें एक एग्जांपल देके समझाते हैं कि किस तरीके से ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हमारा थॉट प्रोसेस जो है चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं, बताते हैं ऑथर के हम लोग जो हैं वी आर पुअर फोरकास्टर ऑफ आवर फ्यूचर। जो हमारी प्लानिंग है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, हम उसके बहुत पुअर फोरकास्टर हैं, या पुअर मैनेजर है, या पुअर प्लानिंग है हमारी। क्योंकि अब बताते हैं कि जैसे हमने पहले बात की, हम गोल बना लेते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल बनाते हैं। शॉर्ट टर्म तो हमारे पूरे कर लेते हैं क्योंकि उसमें टाइम लैग नहीं होता, और ज़्यादातर सर्कमस्टांसेस इतने ऊपर नीचे नहीं होते हैं, और हम उन गोल्स को अचीव कर लेते हैं। बट लॉन्ग टर्म गोल्स में टाइम के साथ जो चीज़ें हैं हमारे हाथ से निकल
निकलती हैं, आती हैं, या कहते हैं इनएविटेबल सर्कमस्टांसेस ऐसे कुछ होते हैं जो कि हमारी ओवरऑल प्लानिंग को बिगाड़ देते हैं, या हमारे सो कॉल्ड टारगेट्स हैं वो अचीव नहीं होते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग है या वेल्थ के गोल्स जो हैं हम बनाते हैं, क्योंकि ये हमारी बुक जो टोटली वी आर फोकसिंग ऑन द वेल्थ पार्ट, तो बताते हैं कि ये हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है वेल्थ के रिगार्डिंग, तो वो कहीं ना कहीं ऑथर बताते हैं कि हमारी स्टेबल नहीं रहती है, चेंज हो जाती है। 99% लोगों की वो चेंज होती है। और अब कहते हैं कि अगर बात करें अगर इस वजह से, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग अगर जब चेंज होती है हमारी फाइनेंशियल गोल्स के प्रति, तो कहते हैं इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे बहुत पड़ता है। क्यों? क्योंकि जैसे हम पहले भी समझा है, हमने जाना है, देखा है लास्ट वीडियोस में, कि हमारे अगर लाइफ में हमें लॉन्ग टर्म में वेल्थ जनरेट करनी है तो उसके लिए हमें कंपाउंडिंग का सहारा लेना पड़ेगा। कंपाउंडिंग जो है हमारी एक बहुत बड़ा एक तरह से कहेंगे मैनेजमेंट टूल है, जिसको अगर यूज़ करते हैं तो हम वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग में चलता है, जब उसको सस्टेनेबिलिटी के साथ, उसको परसिस्टेंस के साथ हम कंपाउंडिंग इफेक्ट को कहते हैं प्राप्त कर सकते हैं। इन केस अगर हम उसको लॉन्ग टर्म 15, 20, 30, 40, 50 साल उसको इन डेकेड्स उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं। लेकिन अगर उसको शॉर्ट टर्म में हम फॉलो करते हैं, लॉन्ग टर्म में उसको परसिस्टेंस या कंसिस्टेंसी नहीं दिखाते हैं उसमें, तो डेफिनेटली हम कंपाउंडिंग का इफेक्ट जो है रिजल्ट नहीं ले सकते हैं। तो अब बताते हैं कि फाइनेंशियल गोल्स पे इसका इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। अब कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पे ऑथर बताते हैं कि अगर 5 साल के बच्चे को पूछा जाए कि उसने बड़े होकर क्या बनना है, तो वो डेफिनेटली यह है कि हमने अमीर बनना है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना है, और मैंने एक लेविश लाइफस्टाइल जीना है। लेकिन जैसे ही थोड़ा बड़ा होता है तो उसको रियलिटी ऑफ लाइफ पता चलता है, तो वो कहते हैं एक तरीके से अपनी जो लाइफ में फिर क्या बनना चाहता है वो देखता है एज ए टीनेजर कि कौन सी लाइफ अच्छी है। तो उसको लगता है कि अगर मैं लॉयर बनता हूँ तो लॉयर की लाइफ जो है सबसे अच्छी है, तो वो लॉयर बनने की तरफ दौड़ता है। लेकिन विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, जब टाइम थोड़ा आगे निकलता तो थोड़ा डीपर इनसाइट उसको मिलती है कि लॉयर की लाइफ क्या है, तो देखता है कि लॉयर जो है उनकी 15 से 20 घंटे डेली उनकी जो है जॉब में इन्वॉल्वमेंट होती है, तो उनकी पर्सनल लाइफ नहीं होती है। तो अब वो उससे भी भागते हैं, और जब थोड़े और अडल्ट होते हैं तो अल्टीमेटली वो देखते हैं कि चाहे उनको थोड़े पैसे कम मिलें, वो ऐसी जॉब करें जिनमें उनको टाइम्स की फ्लेक्सिबिलिटी हो, वो टाइम जो है अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकें काम के लिए। तो उसके लिए फिर क्या करते हैं, वो क्या देखते हैं कि अब, लेकिन यहाँ पे दिक्कत आती है कि घर के जो खर्चे हैं वो उनको मैनेज करने के लिए दिक्कत आती है, और ख़ास करके जो हैं बच्चों को संभालने के लिए, या यूँ कहें चाइल्ड केयर के जो एक्सपेंसेस है वो बहुत ज़्यादा हैं। चाइल्ड केयर के एक्सपेंसेस ज़्यादा इसलिए, ये ऑथर क्योंकि यहाँ पे अमेरिका की बात कर रहा है, तो इसलिए चाइल्ड केयर या बच्चों को कहते संभालने के जो खर्चे हैं, नैनी के खर्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे। तो ऑथर बताते हैं कि जो चाइल्ड केयर एक्सपेंसेस है वो बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली घूम फिर के जो है इंसान सोचता है कि मैं क्यों ना घर पे रह के बच्चों को संभालूँ, और ये जो कॉस्ट जो मेरी है बच जाएगी, और ये मेरी एक तरह से सेविंग ही होगी। तो अल्टीमेटली कहते हैं सोच कहाँ से चली और कहाँ पे एंड अप होती है, अब ये यहाँ पे समझने वाली बात है। ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, कहते हैं जैसे जैसे हमारा टाइम बीतता जाता है, हमारे जो लॉन्ग टर्म गोल्स है वो किस तरह से शिफ्ट होते हैं और अल्टीमेटली कहाँ पे पहुँच जाते हैं। और यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो है अल्टीमेटली ये जो चाइल्ड केयर के जो एक्सपेंसेस हैं, कहते हैं ये मैक्सिमम हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं, हमारे जो कहते हैं जितनी भी हमारी सो कॉल्ड सेविंग्स हैं उसको खा जाते हैं। तो ऑथर बताते हैं कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं ये कोशिश करते हैं, जब उनकी इच्छा होती है कि हम एक तरीके से घर में रह के अपने बच्चों को संभालें, तो वो एक तरीके से चाइल्ड केयर को ही अपना एक प्रोफेशन बनाना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे ऑथर बात करते हैं कि इंसान की जो वहाँ पे अमेरिका की स्पेशली बात करते हैं कि 20 साल से लाके 70 साल की उम्र तक के बीच में कि कितनी बार वो अपनी उसका थॉट प्रोसेस चेंज होता है, कितने वो प्रोफेशन चेंज करने की सोचता है, और अल्टीमेटली जो उसका लॉन्ग टर्म प्लान होता है वेल्थ के प्रति या ओवरऑल लाइफ को जीने के प्रति, वो कितना चेंज होता है ड्यू टू सर्कमस्टांसिस, ड्यू टू इनएविटेबल रीजंस, एन नंबर ऑफ रीजंस जो कि अभी हमने डिस्कस किए। तो यहाँ पे बात करते हैं कि ये एक ट्रैजेक्टरी जो है, ऑथर बताते हैं कि ये सभी के मोस्ट ऑफ द पीपल फेस इन देयर लाइव्स।
अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर चेंज की बात करें तो डेफिनेटली अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग है हमें करनी चाहिए लाइफ में, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहे हैं कि हमें करनी चाहिए, उसको हमें करना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे पहले बताया कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग में दिक्कतें क्या हैं, दिक्कतें जैसे विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो अलग अलग टाइम पे अलग अलग इश्यूज, जैसे कोई हमारा कोई फैमिली में कोई बड़े एक्सपेंसेस आ जाते हैं, किसी कोई अर्जेंसी आ जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई और मिस हैपनिंग हो जाती है, तो कहते हैं कुछ ऐसे इश्यूज आ जाते हैं जिसकी वजह से आपके ऑल ऑफ सडन जो हैं खर्चे बढ़ जाते हैं और उसकी वजह से सारा इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं अब इनएविटेबल है, हमारे हाथ में नहीं है, और उसकी वजह से जो है आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो बिगड़ जाती है, इम्बैलेंस हो जाती है, आपको उसको रीशफल करना पड़ता है। और यहाँ पे बताते हैं कि ऑथर यहाँ पे एक हार्वर्ड के साइकोलॉजिस्ट हुए हैं डैनियल गिलबर्ट, उनकी एग्जांपल, उनकी एक कोट यहाँ पे शेयर करते हैं। वो डैनियल गिलबर्ट क्या शेयर करते हैं कि हम अपनी लाइफ के हर स्टेज में प्लानिंग करते हैं, उनको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम जो लाइफ में चाहते हैं करना वो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि जो है टाइम जो है हमारे हाथ में नहीं है, सर्कमस्टांसिस हमारे हाथ में नहीं है, और इसकी वजह से जो हमारे लॉन्ग टर्म प्लानिंग गोल्स सेटिंग है वो सारी जो है चेंज हो जाती है। चेंज होने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं, उनको वो कहते हैं हमें अडेप्ट करना पड़ता है टाइम के अकॉर्डिंगली। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल देते हैं कि जो यंग पीपल है वो कहते हैं एक तरीके से उनको खर्चा करना पड़ता है, या उनको एक अच्छी अमाउंट खर्ची करनी पड़ती है किस चीज़ पे, बॉडी पे टैटूज़ को रिमूव कराने में। अब ये टैटूज़ कब बनाने की इच्छा उसी इंसान के पैदा होती है जब वो टीन एज में होते हैं। तो यानी बताना चाहते हैं कि टीन एज में वो टैटू बनाते हैं, उस पर खर्चा करते हैं, फिर कहते हैं यंग एज में अब कुछ सालों के बाद उनको उनको रिमूव करने पे खर्चा करना पड़ता है। तो ये चेंज होता है, शिफ्ट इन अ माइंड सेट, सरकमस्टांसिस के साथ या टाइम के साथ कहते हैं किस तरह से गोल सेटिंग जो है चेंज होती है या चेंजेस आती हैं इंसान में। उसके बाद बात करते हैं कि जो मिडिल एज इंसान है वो खर्चा मैक्सिमम करते हैं डाइवोर्स के लिए, उनका खर्चे ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द यंग पीपल जो कि पैसे खर्च करते हैं मैरी करने पे या कहते हैं शादियां करने पे। इसी तरह से जैसे वो आगे करते हैं लाइफ में मूव ऑन करते हैं, तो जो बुढ़ापे में लोग हैं वो ज़्यादातर पैसा खर्चा करते हैं, किस चीज़ पे खर्चा करते हैं, वो खर्चा करते हैं अपने पैसे को अपनी कहते हैं वेट लूज़ करने के लिए। और जो मिडिल क्लास में लोग हैं वो पैसा खर्च करते हैं वेट गेन करने के लिए। यानी कि यहाँ पे ओवरऑल ऑथर हमें कॉन्सेप्ट ये सारी एग्जांपल या एक कोट दे के टेस्टमनी दे के समझाना क्या चाहते हैं कि लाइफ में अलग अलग टाइम पे अलग अलग फेजेस पे हमें हमारे गोल्स जो हैं, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमारे सर्कमस्टांसिस हैं वो चेंज होते रहते हैं। उसकी वजह से हमारी ऑब्वियस है कि हमारे फाइनेंशियल कंडीशन जो हैं वो भी चेंजेस होते रहते हैं, और उसकी वजह से हमारी जो लॉन्ग टर्म गोल सेटिंग है जो हमने प्लान करके रखा हुआ है वो डिस्टर्ब होता है और हमें उसको चेंज करना पड़ता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे पहले बताया कि कंपाउंडिंग का जो इफ़ेक्ट है वो कब आता है या उसका रियल सेंस में हमें रिजल्ट कब मिलता है, जब हम उसको कंसिस्टेंटली विदाउट डिस्टर्बिंग विदाउट इंटरप्टिंग द उसको जो है कंटिन्यूसली चलने देते हैं, तब उसका कंपाउंडिंग का जो है इफेक्ट रियल सेंस में मिलता है। अब जैसे वॉरेन बफे है, उसने इतना वेल्थ कैसे जनरेट किया, क्योंकि उसने कंपाउंडिंग जो है उसने काफ़ी सालों तक नहीं रादर डेकेड्स तक वो उसको कंसिस्टेंटली किया, और कंसिस्टेंटली करने से और विदाउट डिस्टर्बिंग उसको किया, तब उसको कंपाउंडिंग का इफेक्ट मिला। अगर कहते हैं उसको डिस्टर्ब करता, इंटरप्ट करता, कंटिन्यूसली ना करता, तो डेफिनेटली उसको इम्पैक्ट ये रिज़ल्ट जो है नहीं मिलता। और अब यहाँ पे चार्ली मुजनर एक हुए हैं फाइनेंशियल प्लानर, उन्होंने भी यही कहा कि ये जो है कंपाउंडिंग का इफेक्ट अगर हमें चाहिए तो हमें उसको कंटिन्यूसली विदाउट एनी इंटरप्शन हमें उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, तब हम उसका रिजल्ट ले सकते हैं। अब यहाँ पे फाइनली ऑथर हमें कहते हैं कि अगर अब हम ये सब जान चुके हैं कि लाइफ में सर्कमस्टांसिस हमारे हाथ में नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल
चेंज इज़ इनएविटेबल सेकंड। अब अगर ये सारा कुछ है तो हमें लॉन्ग टर्म गोल्स को कहते हैं अपने फेवर में करने के लिए या अपने लॉस को कम करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा। दो चीज़ें हमें सुजेस्ट करते हैं कि आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्बाइब करें, इन चीज़ों को अपनी लाइफ का पार्ट एंड पार्सल बनाएं, ताकि आपको इन चीज़ों का बेनिफिट ज़्यादा हो और लॉस कम हो। अब इसमें से पहला क्या है, पहला वो कहते हैं कि वी शुड अवॉइड द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग जो हम करते हैं, कहते हैं उसके एक्सट्रीम्स में नहीं हमें जाना चाहिए। अब जो एक्सट्रीम कौन कौन से हैं, पहला एक्सट्रीम ये है कि हम बिल्कुल ही कहते हैं एक तरह से बिल्कुल ही सो कॉल्ड बिल्कुल ही लाइफ को स्क्वीज़ करके बिल्कुल ही हार्ड एंड फास्ट रोटी कपड़ा मकान की जो बेसिक नीड्स हैं कहते हैं वो पूरी करें और बाकी सारा कुछ अकोमोलेट करते रहें पैसे को फॉर लॉन्ग टर्म, अपनी कहते हैं अपने बुढ़ापे के लिए सो कॉल्ड कहते हैं या रिटायरमेंट एज के लिए। या दूसरा एंड है कि आप लेविश लाइफस्टाइल जी रहे हैं और उस चक्कर में ये भी नहीं ध्यान कर रहे हैं कि आप की जो इनकम है वो कितनी है, रादर आप कहते हैं डेट पे या क्रेडिट पे आप पैसा लेने में भी कहते हैं सोच नहीं रहे हैं, उसमें भी आप हिच नहीं कर रहे हैं, उसमें भी आप सेकंड थॉट उसको नहीं दे रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं। तो अब कहते हैं दोनों एक्सट्रीम में क्या होगा, दो पहले एक्सट्रीम में आप देखेंगे विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपको पता चलेगा कि मैं इतना पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ अभी अपनी कहते हैं बिल्कुल ही हैंड टू माउथ जी रहा हूँ अपने को स्क्वीज़ करके, तो लाइफ को मैं एंजॉय नहीं कर रहा हूँ, लिटरली मैं एक पैथेटिक लाइफ जी रहा हूँ और पैसा मैं अपने बुढ़ापे के लिए इकट्ठा कर रहा हूँ, पता नहीं बुढ़ापा आएगा नहीं आएगा, आई डोंट नो। तो ये एक तरह का कोई अच्छी कहते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है। दूसरी प्लानिंग जो है उसमें क्या है कि हम लेविश लाइफस्टाइल जो जी रहे हैं वहाँ पे हम क्रेडिट ले रहे हैं, डेट पे जी रहे हैं, वो भी गलत है क्योंकि उसमें अल्टीमेटली विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हम इतने स्क्यूड अप हो जाएंगे, लिटरली हम बैंकरप्ट हो जाएंगे और सड़क पे आ जाएंगे, वो भी बिल्कुल गलत है। तो अब हमें करना क्या चाहिए, तो कहते हैं हमें मॉडरेशन का रास्ता अपनाना चाहिए, हमें मॉडरेटली जो है कम्यूट करना चाहिए, मॉडरेटली सेव करना चाहिए, हमें मॉडरेटली फैमिलीज़ के साथ एंजॉय करना चाहिए, मॉडरेटली सेविंग्स करनी चाहिए, मॉडरेटली कंज्यूम अपनी एक्सपेंसेस करने चाहिए। तो कहते हैं सब कुछ एक बड़े मॉडरेट तरीके से लाइफस्टाइल को जीना चाहिए ताकि हम लाइफ को अच्छे तरीके से जी भी पाएँ, अच्छी सेविंग भी कर पाएँ, फैमिली के साथ भी इंजॉय कर पाएँ और अपने बुढ़ापे के लिए जो कहते हैं पेंशन के लिए सॉर्ट ऑफ उस तरीके से भी अपना मनी को सेव कर सकें। और इस तरीके से कुछ अमाउंट जो मनी है वो भी ऑब्वियस है एक तरीके से हम कंसिस्टेंटली सेव करते जाएं कंपाउंडिंग इफेक्ट के लिए। सेकंड जो यहाँ पे पॉइंट हमें बताते हैं जो हमें ध्यान में रखना है इस चीज़ के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग में, वो है कि वी हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ चेंजिंग अवर माइंड्स। अब यहाँ पे बात करते हैं उत्तर के सेकंड चीज़ हमें क्या करना है, अपने माइंड सेट को चेंज करना है। हमने ये एक्सेप्ट करना है कि टाइम जो है वो हमारे हाथ में नहीं है, जो एक तरीके से चेंज है वो इनएविटेबल है, जो अगर कुछ होना है कंसिस्टेंट है या कांस्टेंट है वो चेंज है, चेंज होगी होगी। तो हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो कभी भी एक नहीं हो सकती, वो हम वेरी करेगी करेगी और हमें उसको अमेंड करना पड़ेगा एज़ पर टाइम एंड सिचुएशन, उसको हमें फ्लेक्सिबल रखना होगा। और जब हम ये थॉट प्रोसेस रख के चलेंगे तो डेफिनेटली हम विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम उस सो कॉल्ड लॉन्ग टर्म प्लानिंग को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ एज पर टाइम एंड रिक्वायरमेंट जो है चेंज करते रहेंगे इन आवर फेवर, कीपिंग इन माइंड कि हम उसको जो फ़ायदा ले सकें मैक्सिमम अपनी फेवर में और लॉसेस को कम से कम कर सकें। सो दिस इज़ होल अबाउट दिस चैप्टर दैट इज़ नेम्ड यू विल चेंज। ऑथर ने बड़े अच्छे तरीके से हमें समझाया कि किस तरीके से जब हम लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं वो कहीं ना कहीं हम उसको एक तरीके से स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पाते हैं क्योंकि टाइम सर्कमस्टांसिस वो हमारे हाथ में नहीं है, वो चेंजेस होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हमें चेंज करना चाहिए, चेंज करना पड़ता है। अगर नहीं करते हैं तो डेफिनेटली वी विल एंड अप मैसिंग इन आवर लाइफ। सो हमें फ्लेक्सिबिलिटी को अख्तियार करते हुए, फ्लेक्सिबिलिटी को लाइफ में अपनाते हुए, चीज़ों को प्लानिंग को फ्लेक्सिबल रखते हुए अपनी फेवर में उनको काम करवाना है और लाइफ में जो है एक तरीके से मूव ऑन करना है। सो दिस इज़ होल अबाउट टुडेज़ एपिसोड, टुडेज़ टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो चैप्टर या टॉपिक उसका नाम है नथिंग्स फ्री। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।